टॉपिक का नाम है वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बोलना। परिभाषा: वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में प्रमुखता के साथ उपस्थित होने वाला वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। फर्स्ट है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे सहवाग क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में कर्ता है, इसके सहवाग की प्रधानता है। सेकंड है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य कहलाते हैं। जैसे सहवाग ने क्रिकेट खेला, सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली गई। थर्ड है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है भाववाच्य कहलाता है। जैसे सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण: सहवाग क्रिकेट खेलता है। इसमें सहवाग और खेलता दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। सेकंड उदाहरण: गीता हॉकी खेलती है। इस वाक्य में गीता एवं खेलती दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। कर्म के अनुसार क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन हो वहाँ कर्मवाच्य होगा। जैसे सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली गई। इस वाक्य में सहवाग पुल्लिंग है एवं क्रिकेट एवं खेली स्त्रीलिंग शब्द है। फर्स्ट है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार आता है। कर्तृवाच्य के वाक्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के साथ सामान्यतः कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण है जैसे सहवाग क्रिकेट खेलता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्चा रोता है, राम स्कूल जाता है, मोहन आम खाता है, सीता गीत गाती है, राधा खाना पकाती है, मोर जंगल में नाचते हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, राम आम खाता है, राम खाता है, बच्चा रोता है। सकर्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिस वाक्य में कर्म मौजूद हो। जैसे राम आम खाता है। एवं अकर्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ कर्म ना हो। उदाहरण: राम खाता है, बच्चा रोता है। सेकंड है कर्मवाच्य। वाक्य में कर्ता की जगह कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्ता के होते हुए भी क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। इस प्रकार के वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार आता है। वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के उदाहरण: सहवाग ने क्रिकेट खेली, सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली गई। सेकंड: राम ने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट: मोहन के द्वारा किताब खरीदी गई, राधा ने नृत्य किया, सीता ने भोजन पकाया, लड़कियों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, राम पुस्तक पढ़ता है कर्तृवाच्य का उदाहरण है। एवं राम ने पुस्तक पढ़ी कर्मवाच्य का उदाहरण है। नंबर 3 आता है भाववाच्य। इस प्रकार के वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य में कार्य अर्थात क्रिया का न होना पाया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले निषेधात्मक शब्द नहीं आदि का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य के उदाहरण: सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती,
मुझसे बोला नहीं जाता, आपसे पढ़ा नहीं जाता, दादी जी से कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, गर्मियों में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, सर्दियों में शीतल पेयजल नहीं पिया जाता, सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता, बच्चों से एक स्थान पर ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता।